नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने खोटा में व्याकरण पढ़ना शुरू किया था। व्याकरण में जो है लास्ट टाइम हमने खोटा भाषा परिचय को कंप्लीट किया था। आगे जो है आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार आपने जब आप छोटे होंगे तो आपने वर्ण पढ़ी, वर्णमाला पढ़ी होंगी, स्वर वर्ण पढ़े होंगे, व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे। तो स्वर वर्ण जो है हमारे हिंदी में जो होते हैं वो 11 उनकी संख्या होती है, पर खोटा में उनकी संख्या 11 नहीं होती है। आइए परिचय लेते हैं खोटा के स्वर वर्ण से। तो स्वर वर्ण, खोटा का स्वर वर्ण जो है उसमें अ होता है, आ होता है, हर्षई होता है, दुर्घई नहीं होता है, हर्षऊ होता है, दुर्घऊ नहीं होता है, ए होता है, ओ होता है। कुल 8 स्वर वर्ण होते हैं और हर्षई और हर्षऊ स्वर वर्ण का उपयोग सिर्फ निकटवर्ती और दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में किया जाता है। औ को जो है औ के रूप में लिखा जाता है। औ जो होता है उसको अ और हर्षऊ औ में तोड़ दिया जाता है और ए जो होता है ये ऐ में टूट कर प्रयुक्त होता है। अ और हर्षई ऐ में टूट जाता है ए। तो वही बात है कि हमारे स्वर वर्ण, खोटा का स्वर वर्ण जो होता है उसमें खोटा स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। इस बात को जो है आप गांठ बांध लीजिएगा। खोटा स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। आगे है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है इसमें आप क, ख, ग, घ अंगा नहीं आता है। च, छ, ज, झ, य, ठीक। ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद मूर्धन्त न नहीं आता है। खोटा में मूर्धन्त न की प्रयोग नहीं होता है। ढ है, ड़ है, उसके बाद त, थ, द, ध, न है, उसके बाद प, फ, ब, भ, म है। तो ये सारे व्यंजन वर्ण हैं। अब देखिए बुक में लिखा है उच्छिद यानी फ्लैप्ड। ढ, ड़ और ढ, ड़ और ढ शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते हैं। सही बात है, ड़ और ढ से कौन सा शब्द आपका खोटा में आपका शुरू हो जाएगा? ये ध्वनियाँ खोटा उच्चारण में प्रचुर रूप में होती है। इन्हें उपव्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। ये ड़ और ढ जो होते हैं ये बहुत बहुत जगह खोटा में यूज होते हैं, लेकिन इनसे कोई भी वर्ड जो होता है शुरुआत नहीं होता है इससे। ये जो है बीच में या लास्ट में इनका प्रयोग होगा। नोट, य के विकल्प में य में अनुस्वार य, हर्षई पे अनुस्वार इन भी चलता है। जैसे चरय, च र य लिखे तो उसको च र य में अनुस्वार चरय भी लिख सकते हैं, और च र हर्षई और अनुस्वार तो चरई भी लिख सकते हैं। तो वही बात है कि एक ही चीज को जो है 2-3 तरीके से खोटा में लिखा जा सकता है। आगे है अंतस्थ। अंतस्थ यानी य, र, ल, व में से य कुछ अपवादों को छोड़कर शब्द के आरंभ में ज की तरह प्रयुक्त होता है। देखिए जो बातें यहाँ आ रही हैं इसको आप PDF तो मैं प्रोवाइड करा लूँगी। इस बात को जो है आप याद रखिएगा, अपने माइंड में जो है नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं इसके MCQs जब कराऊंगी तब आपको पता चलेगा। तो यह कुछ अपवादों को छोड़कर शब्द के आरंभ में ज की प्रयुक्त होते हैं। जैसे यमुना, हिंदी में आप लिखिएगा तो य म में हर्षुकार, न में आकार यमुना, लेकिन खोटा में आप यमुना नहीं लिखिएगा, जमुना लिखिएगा। ज म में हर्षुकार, न में आकार जमुना। उसी तरह यश, हिंदी में अगर यश कहेंगे तो खोटा में आप उसको जस कहिएगा। य जो है ज में बदल जाता है और तालब श जो है वो मूर्धन्य स में बदल जाता है। आगे है यज्ञ, तो यज्ञ को खोटा में जैग लिखेंगे या जग लिखेंगे, और यदि को खोटा में जोदी लिखेंगे। जमे ओकार, दमे हर्षिकार, जोदी। आगे है अपवाद। अपवाद यार जो है य से शुरू हुआ है, लेकिन इसको जो है हर्षई य में आकार र यार, और याद को हर्षई अ में आकार द याद। देखिए यहाँ पे एक बात गौर करने लायक है कि यमुना जब मैंने कहा तो यमुना के बाद जो है य वाले मात्रा में, य में जो है कोई भी आकार, हर्षुकार, दुर्घुकार कोई मात्रा नहीं है, य अकेला है य। लेकिन जब आपने यार कहा तो य में जो है आकार की मात्रा जुटी हुई है। तो यही आकार की जो मात्रा है वो अगर य के बाद आकार की मात्रा हो तो वो हर्षई में टूट जाता है। य में आकार से कोई भी शब्द शुरू हो हिंदी का तो वो खोटा में जो है हर्षई में टूट जाता है, और अगर य से शुरू हो कोई हिंदी का वर्ड तो वो खोटा में ज में बदल जाता है। यदि को आप लिखिएगा जदी या जोदी, और यार जो है उसको लिखेगा हर्षई और उसके बाद अ में आकार और य में आकार और र यार,
ठीक, तो यही है इसका अपवाद। शब्द के मध्य एवं अंत में य हर्षई या अ में टूटकर प्रयुक्त होता है। शब्द के मध्य और अंत में य अगर होगा तो वो हर्षई या अ में बदल जाएगा। जैसे सियार, सियार को आप हिंदी में क्या लिखिएगा? दंत समेत हर्षिकार, य में आकार र सियार, लेकिन खोरठा में जो है आप य में आकार का प्रयोग, बीच में अगर य में आकार है तो उसको आ में तोड़िए, नहीं तो ई में तोड़िए। तो ये जो है सियार आपका किस चीज का ध्वनि निकाल रहा है? आ का ध्वनि निकाल रहा है। तो समय दंत समय हर्षिकार, अ में आकार और र सियार, ऐसा टूट जाएगा। दिया, दिया दिया हुआ है तो दिया, दिया और बाती जो होता है तो द में हर्षिकार, य में आकार दिया, लेकिन खोरठा में जो है यही लास्ट वाला या जो है वो अ में आकार आ में टूट जाता है। तो द में हर्षिकार, अ में आकार दिया, दिया हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन ऐसे ही दिए रहेंगे कि खोरठा दिया को जो है खोरठा में कैसे लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अब आपका दिया रहेगा ऑप्शन में द में हर्षिकार, अ में आकार, द में हर्षिकार हर्षई, द में हर्षिकार दुर्घई, ऐसा ही दिया रहेगा। तो आप जो है इसको, इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए कि य अगर बीच में रहे तो वो किस चीज़ में टूटेगा, य अगर लास्ट में रहे तो वो किस चीज़ में बनेगा। इस बात को जो है याद रखिए। य अगर शुरुआत में ही हो तो वो किस चीज़ में बदलेगा? य अगर शुरुआत में ही हो तो वो ज में बदल जाएगा। य अगर शुरुआत में कोई मात्रा लिए रहे हो, य में आकार लिए हो तो वो हर्षई में बदल जाएगा। य अगर बीच में हो तो वो या तो आ में बदल जाएगा या ई में बदल जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे है, देखिए ये प्यार लिखा है यहाँ पे, पय संयुक्त य में आकार र प्यार, इसको खोरठा में क्या लिखा जाएगा? प में हर्षिकार, प में हर्षिकार, अ में आकार, र प्यार, ये हो गया। इट्स नॉट प्यार, हिंदी में आप क्या कहिएगा? हिंदी में आप प्यार कहिएगा, पर खोरठा में जो है ये प्यार, प्यार में नहीं बदलेगा। ये प्यार जो है खोरठा में पियार में बदल जाएगा, तो आप कहिएगा पियार। आगे है र और ल का प्रयोग। र कभी ल में, ल कभी र में प्रयुक्त होता है। खोरठा में कभी कभी र के स्थान पे ल का प्रयोग होता है और ल के स्थान पे र का प्रयोग होता है। जैसे मंदिर, आप लोग अगर जितने भी आप खोरठा लिए हैं आपने जेएसएससी सीजीएल या किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप खोरठा बोलते हैं तो ये सारी बातें तो आपको समझ में आएंगी ही। लेकिन अगर आप खोरठा भाषा भाषी नहीं है, अगर आप हिंदी भाषा भाषी है और आपने पहले ही जेएसएससी के सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं था, उसके वजह से आपने खोरठा सेलेक्ट कर लिया और आज भी आप खोरठा पढ़ रहे हैं, तो आप इन बातों को समझिए। अगर आप हिंदी नहीं बोलते, अगर आपकी मातृभाषा मदर टंग हिंदी के अलावा कोई और है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है या कोई भी भाषा है, तो आप जो है इन बातों को तब भी आप समझिएगा। लेकिन जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, सिर्फ हिंदी ही सुनते हैं, हिंदी ही बोलते हैं, उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उन्हीं के लिए जो है मैं पूरा क्लियर करके बताती हूँ। देखिए र कभी ल में और ल कभी र में प्रयुक्त होता है खोरठा में। जैसे मंदिर, मंदिर तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन खोरठा में आप मंदिर को मंदिल कहिएगा। म में अनुस्वार, द में हर्षिकार, ल मंदिल। हल हल जो होता है जिससे खेती की जाती है, खोरठा में आप उसको हल कहिए, हिंदी में आप उसको हल कहिएगा, लेकिन खोरठा में आप उसको हर कहिएगा। ल जो है र में बदल जाएगा, हर। और आगे है ल कभी कभी न के बदले प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ देखिए नंगटे लिखा है, न में अनुस्वार, ग ट में एक आर, नंगटे, नंगटे को लंगटे में प्रयुक्त करता है। लंगटे मतलब नग्न, ल में अनुस्वार, ग ट में एक आर, लंगटे। और उसके बाद व का प्रयोग देखिए, व का प्रयोग अधिकांशतः शब्द के मध्य अंत आरंभ में ब की तरह होता है। जैसे वर्षा, लीजिए हमारा ही नाम आ गया वर्षा, वर्षा को जो है बरखा कहा जाता है, व जो है ब में बदल गया। और जो रेफ होता है मूर्धन्य स पे, वो र में पूरी तरह बदल गया। और ख में आकार, तो ये हो गया बरखा। आगे है पर्व, तो पर्व जो है उसको तो प लिखा ही, लेकिन जो रेफ है उसको र कर दिया, खींच दिया लोग, र पूरा मात्रा दिया, थोड़ा मात्रा नहीं दिया। रेफ जो होता है वो नहीं दिया, आपका पूरा मात्रा दिया। तो ये प र ब, परब हो गया। व जो है ब में बदल गया। आगे है वर्ष, वर्ष जो है इसको क्या, व को ब में बदलिए और जो रेफ है उसको पूरा र दीजिए, तो ये हो जाएगा बरस। आगे है पूर्व, तो पूर्व जो है वो पू रहने दीजिए और र की मात्रा उसको पूरा कर दीजिए और व जो है उसको ब में बदल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरब। तो वही बात है,
खोठा में जो है व हमेशा ब में बदल जाता है। अगर वो शब्द के मध्य या अंत में आरंभ में भी है तो वो ब की तरह ही प्रयुक्त होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। उर्दू फारसी के शब्दों के उच्चारण में ओ ऊ की तरह प्रयुक्त होता है। उर्दू और फारसी का शब्द जो जब खोठा में प्रयोग में लाया जाता है तो उसमें जो ओ होता है, ओ जो अक्षर आता है वो ऊ में बदल जाता है। जैसे वकील, तो वकील है तो वकील को क्या लिख देंगे, ओकील। ओ अमे ओकार, कमे हर्षिकार ल, ओकील या उकील। आगे है वजन, व जो है उसको ओ में बदल दिया। उर्दू फारसी में जितना भी व आएगा शब्द वो ओ में बदल जाएगा। वजन को क्या लिख देगा, ओ, ओजन। अमे ओकार ज न, ओजन। वजह, वजह को अब क्या होगा, अब आप ही बताइए। व को ओ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओजह। शब्द के अंत में कभी कभी अ की तरह उच्चारित होता है, जैसे कौआ। आपने कौआ और गुदू पुचुरानी वाला जो स्टोरी है वो तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, हमारी पहली स्टोरी थी। तो कौआ जो है उसको व में आकार है लास्ट में, क में औकार, व में आकार कौआ होता है, उसको जो है ऊ में तोड़ दिया, क हर्षऊ और अमे आकार कौआ लिख दिया। अब नौवा जो है, नौवा को क्या लिख देगा, नौवा, न हर्षऊ अमे आकार नौवा। उष्म, तालब श का उच्चारण लेखन मूर्धन्य स की तरह होता है, दंत स की तरह होता है। देखिए अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के श होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं तालव्य श, इसको तालव्य श कहते हैं, और ये हो गई मूर्धन्य स। ये तालव्य श जो होता है वो आपका शरीफा वाला तालव्य श, और ये मूर्धन्य स, मूर्धन्य स जो है ये षटकोण वाला मूर्धन्य स, और ये दंत स, दंत स ऐसा होता है। आप देखिए दंत स जो होता है, दंत स से क्या होता है, सपेरा, सपेरा कह लीजिए, दंत स से सपेरा, तो ये दंत स है। तो यही 3 प्रकार के श है, तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स। तो खोठा में जो है, हिंदी में जितना भी तालव्य श है जब वो खोठा में आएगा तो वो दंत स, लास्ट वाले स के तरह प्रयुक्त होता है। और जैसे गणेश, ग और ये न में एकार तालब श है ना, मूर्धन्य न, मूर्धन्य न में एकार तालब श, तो मूर्धन्य न तो पहले न में बदल जाएगा। ठीक, आपका मूर्धन्य न, मूर्धन्य न आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मूर्धन्य न कहते हैं। ये जो है नॉर्मल न में बदल जाएगा, तौथा दध न वाला न, ठीक, इसमें बदल जाएगा। और दूसरा तालव्य श जो होता है वो दंत श में बदल जाता है। तो ये हो गया गणेश। और महेश, अब महेश कैसे लिखिएगा, तो हिंदी में आप लिखिएगा म हमें एकार तालव्य श महेश, लेकिन खोठा में आप लिखिएगा म हमें एकार दंत स महेश। अब ये जो है मूर्धन्य स, मूर्धन्य स का उच्चारण, वर्षा में जो मूर्धन्य स आता है उसका उच्चारण देखिए, लेखन स एवं ख की तरह प्रयुक्त होता है। ये जो है मूर्धन्य स वो कभी दंत स की तरह प्रयुक्त होता है या ख की तरह प्रयुक्त होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि खोठा में तालव्य श और मूर्धन्य स का कोई जगह नहीं है, कहीं ये प्रयुक्त ही नहीं होता है। जितना भी तरह का स आएगा खोठा में वो दंत स ही होगा। तो ये जो है यही मूर्धन्य स का उच्चारण जो है दंत स की तरह हो जाता है या ख की तरह हो जाता है। जैसे पुरुष, पुरुष को क्या बहुत जगह पुरुष, पुरुष कह देगा, ये मूर्धन्य स का आपको दंत स में बदल देगा, पुरुष कर देगा, नहीं तो पुरुष कर देगा। वर्षा, वर्षा को या तो बरखा लिख देगा नहीं तो वर्षा लिख देगा खोठा में। ठीक, हमारा ही नाम लिखना होगा तो हम या तो बरखा हो जाएंगे या फिर दंत स वाली वर्षा हो जाएंगे। आगे है दंत स का प्रयोग अपने मूल रूप में होता है, सही बात है, हर जगह खोठा में जहाँ भी होता है वो दंत स का ही प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, अक्ष, अक्ष जो होता है क्षत्रिय वाला अक्ष, अक्ष का उच्चारण लेखन छ या ख की तरह होता है। जैसे दक्षिण, द अक्ष में हर्षिकार मूर्धन्य न, दक्षिण है तो इसको दक्षिण लिख देगा, दक्षिण क्या आधा क ख नहीं, पूरा द ख में हर्षिकार न, दक्षिण, दक्षिण लिख देगा लोग। अक्ष जो है वो या तो छ में बदल जाएगा नहीं तो ख में बदल जाएगा। परीक्षा, तो परीक्षा को प र में दीर्घिकार छ में आकार परीक्षा लिख देगा, नहीं तो प ई र छ में आकार परीक्षा लिख देगा। ठीक, इन बात का याद रखिएगा। खोठा में अक्ष, क्षत्रिय वाले अक्ष का, अक्ष से जो क्षत्रिय होता है उसका अब कोई स्थान नहीं है, उसके जगह पे या तो आप छ का इस्तेमाल कर लीजिए, छोटा वाला छ, या फिर आप ख का इस्तेमाल कर लीजिए। अब त्र से जो है, त्र से हम लोग क्या पढ़ते थे, त्रिशूल, हाँ त्रिशूल पढ़ते थे। तो त्र का उच्चारण जो है लेखन तर की तरह होता है, त र तर तोड़ देता है, त र तर, तर की तरह होता है। जैसे पवित्र, प व में हर्षिकार त्र, आप लिखिएगा पवित्र हिंदी में, उसको खोठा में क्या लिखेगा, प व में हर्षिकार त र, पवित्र, पवित्र लिख दीजिएगा।
खोठा में पवित्र नहीं होता है, खोठा में पवित्र होता है। आगे है चरित्र, च र में हर्षिकार त्र, चरित्र। खोठा में क्या लिखेगा, च र में हर्षिकार त र, चरित्र। पुत्र, पुत्र को क्या लिखेगा अब आप बताइए, त्र को त र में तोड़िए तो प में हर्षुकार त र, पुत्र। आगे है पत्र, तो पत्र को क्या लिखेगा, त्र को त र में तोड़ दीजिए, प त र, पतर। तो वही बात है। अब ज्ञ, ज्ञ जो होता है ये सब संयुक्त है, अक्षत्र ज्ञ, ये तीनों जो है संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त व्यंजन है। तो ज्ञ का उच्चारण लेखन गेया, ग में एकार अ में आकार, गेया, ग में हर्षिकार या अ ज्ञ की तरह होता है। जैसे ज्ञान, अगर आप हिंदी में लिखेगा तो ज्ञ में आकार न ज्ञान, और खोठा में लिखेगा तो ग में एकार अ में आकार न ज्ञान, या ग में हर्षिकार अ में आकार न ज्ञान। और विज्ञान को क्या लिखेगा, विज्ञान खोठा में कहीं भी ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ जो होता है उसका कोई जगह नहीं है। आप विज्ञान को क्या लिखेगा, व में हर्षिकार ग में हर्षिकार य में आकार न, विज्ञान। तो ये हो गई विज्ञान की बातें। आगे है संयुक्त स्वरों, संयोगी स्वरों का उच्चारण लेखन। अब संयुक्त स्वर कुछ होते हैं, उनका उच्चारण कैसे होता है। ए जो होता है अ आ हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्गौ री, ए से ऐनक वाला जो ए होता है वो जो होता है अ प्लस हर्षई में टूट जाता है। ये ए नहीं है, ये ए है, ए, इट्स नॉट ए, ये ए है। ए जो होता है वो अ और हर्षई में टूट जाता है, ऐ उसको लिखते हैं। जैसे अगर आपने कैसा, हिंदी में आप बोलिएगा कैसा, क में ए कार दंत स में आकार, कैसा। खोठा में आप इसी को तोड़ दीजिए ए को अ ई में, तो क पूरा क और हर्षई और दंत स में आकार, कैसा। ऐसा, ऐसा नहीं होता है। खोठा में जो होता है ए होता ही नहीं है, ए होता ही नहीं, तो उसके बदले क्या होता है, अ ऐ होता है, ऐ। अब ए है तो ऐसा, अ हर्षई दंत स में आकार, पैसा। अब पैसा को क्या लिखेगा, पैसा, प हर्षई दंत स में आकार, पैसा। बरौनी को क्या लिखेगा, ब र में अकार न में दुर्घीकार, बरौनी है तो बरौनी को क्या लिखेगा, हर्षऊ, अ और उ में तोड़िए तो ब र हर्षऊ न में दुर्घीकार, बरौनी, ये हो जाएगा। आगे है ओ तो है खोठा में, ओ का जगह है लेकिन औ नहीं है, तो औ को किस में तोड़िएगा, तो औ को भी ऐ में ही तोड़िएगा। जैसे औजार, अ में औकार जमे आकार र, औजार, इसको किस में तोड़िएगा, अ हर्षऊ जमे आकार र, औजार। आगे है और, अ में औकार र, और को किस में तोड़िएगा, तो अ हर्षऊ र, और। खुशी की बात यही है कि आपका ए को भी ऐ में तोड़ना है, औ को भी ऐ में तोड़ना है, बस यही बात है। कौआ है तो कौआ है, क में औकार अ में आकार, कौआ। अब खोठा में इसको क्या लिखेगा, क हर्षऊ अ में आकार, कौआ। मैंने अपना थंबनेल लगाया था गुदू पुचुरानी और कौआ, उसमें कौआ का स्पेलिंग रॉन्ग है, मैंने हिंदी में ही लिखा है। आगे है मूर्धन्त न। मूर्धन्त न का उच्चारण जो है, ये मूर्धन्त न कौन सी वाली होती है, ट ठ ड ढ न, वही जो ट ठ ड ढ के लाइन में होती है ना, टमाटर वाले के लाइन में लास्ट में, उसको कहते हैं मूर्धन्त न। तो इसका जो है उपयोग सदैव न की तरह होता है। कौन सा न, त थ द ध न, जिससे आपने नल, न से नल पढ़ा होगा, तो उसी न की तरह होता है। मूर्धन्त न का प्रयोग नल वाले न की तरह होता है। जैसे गणेश, गणेश तो आपने पीछे देख ही लिया। आगे य का उच्चारण, य में अनुस्वार, आपने देखा होगा च छ ज झ य, च छ ज झ में जो य वाली श्रेणी होती है ना, इसका उच्चारण जो होता है य में अनुस्वार यन की तरह होता है। जैसे चरएं, ये भी एग्जाम्पल आपने पीछे देख ही लिया। खोठा की विशिष्ट ध्वनियाँ, खोठा में कुछ विशिष्ट ध्वनि होती है जो कि सिर्फ खोठा भाषा में इस्तेमाल की जाती है। जैसे रह, लह, म, न, जो क्रमशः र, ल, म एवं न के महाप्राणीकृत रूप है। ऐसे ही आगे है प्रयोग का नमूना, खैल हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ख हर्षई ल आधा ल हमें एकार, खैल हैं, खेरहा, गेल हैं, हामी, नहानकी, ये जो है इसका नमूना है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे हैं खोठा में मात्राओं का प्रयोग। खोठा का मात्रा आप देख लेते हैं। खोठा भाषा में ह्रस्व मात्राओं का प्रयोग सर्वाधिक होता है। उनकी दीर्घ मात्राएं विशेषतः हिंदी के शब्दों में प्रयुक्त होती है। मात्राएं जो ह्रस्व स्वर की प्रतिनिधि हैं प्रायः खोठा में स्वर रूप में प्रयुक्त होती है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या रहा है। अगर आप हिंदी में म ध में हर्षुकार मधु लिखते हैं तो आप उसको खोठा में जो है म हर्षऊ और ध लिखिएगा, मौध,
और जो है साधु, साधु अगर लिखते हैं तो समय आकार, दंत समय आकार, हर्षऊ और ध साउध लिखिएगा। देखी, देखी को क्या लिखेगा, द में एकार हर्षई ख देख। पढ़ी को क्या लिखेगा, प हर्षई ड पैढ़। आगे है हाइफन का प्रयोग। अब हाइफन का प्रयोग, हाइफन समझते हैं ना, डैश, जो अगर आप लिखते हैं बार बार तो बार बीच में एक डैश, फिर ब में आकर र बार, डैश, डैश को ही हाइफन कहते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल में मूल क्रिया और सहायक क्रिया के मध्य अर्धमात्रिक अ की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसे लेखन में दिखाने के लिए मूल क्रिया और सहायक क्रिया के मध्य हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हिंदी में आप लिखते हैं करता है, करता है मतलब कोई काम करता है, क र त में आकर करता है, यहाँ पे अ की ध्वनि जो है बीच में आ रही है, तो कर हई, आप करता है को क्या खोठा में बदलिएगा, क र कर, कर अ का ध्वनि जो है पूरा आ गया, क र अ, कर हई, तो कर जब अ का ध्वनि पूरा आ गया तो बीच में हाइफन देगा। आगे है चलता है, चल हई, तो बीच में हाइफन होगा, जहाँ अ का ध्वनि आ गया वहाँ पे हाइफन होगा। इस चीज़ को याद रखिए, एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी आपको अगर आप गलत मार के आ गए तो। अब दूसरा विकल्प में करता है, जैसे करो हई, खोठा में कर हई भी होता है और करो हई भी होता है। चलता है तो चल हई भी होता है, अगर आप चल और बीच में हाइफन देकर ह हई लिखते हैं तो वो सही है, नहीं तो चलो हई होता है, चल में ओकार, चलो हई। आगे है, इनका भी प्रयोग होता है। वर्तमान में दोनों तरह के प्रयोग चलते हैं, किंतु चलो हई करो हई रूप को मानक माना जाता है। अब क्या हाइफन लगाना, चलो हई करो हई सब बोलता है। ध्वनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर हो सकते हैं। अब ध्वनि का वर्गीकरण देखिए, उच्चारण के स्थान पर अ आ कवर्ग तथा ह, अ आ कवर्ग, कवर्ग मतलब क ख ग घ अंग, ये हो गए कवर्ग, तथा ह ये कंठ से बोले जाते हैं। कंठ कहाँ, कंठ यहाँ, ये कंठ, कंठ से बोले जाते हैं। हर्षई दुर्गई चवर्ग, चवर्ग मतलब च छ ज झ य तथा तालव्य श, तालव्य श नाम ही है, वो तालव्य से, तालु से बोले जाते हैं। तालु कौन सा, ये आपका मुंह है, मुंह के अंदर जो जीभ है, जीभ के ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जिसमें थोड़ा शेप होता है, शेप मतलब कि जो थोड़ी धारी धारी, आप जीभ से अगर नहीं होता टच करके देख लीजिए, भीतर में ही धारी धारी टाइप की होती है, उसको तालव्य कहते हैं, तालु कहते हैं उसको, तो वही तालव्य। आगे है टवर्ग, ट ठ ड ढ न, टवर्ग होता है, और र ये मूर्धन्य, मूर्धा से बोले जाते हैं। तवर्ग, तवर्ग त थ द ध न ल तथा दंत स, दंत स जैसा कि नाम ही है वो आपके दांत से बोले जाते हैं। आगे है हर्षऊ दुर्गऊ पवर्ग, पवर्ग प फ ब भ म, ये पवर्ग जो है आपके ओठ से बोले जाते हैं। अनुस्वार चंद्र बिंदु य न म, नासिक, अनुनासिक यानी नाक से, नाक से आप न बोलिएगा तो आपका नाक वाइब्रेट करेगा, तो वही नाक से बोले जाते हैं। ए जो है ये कंठ और तालव्य दोनों के मिश्रण से बोले जाते हैं। ओ जो है कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, और व जो है दंतोष्ठ से बोले जाते हैं, दांत और ओठ को मिला के व बोला जाता है। तो प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर अब देखिए, अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ। देखिए अल्प प्राण कहने का मतलब है जिसको बोलने में मुंह से कम हवा निकले तो उसको अल्प प्राण कहेंगे। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, प्रथम क ख ग घ में क प्रथम, तृतीय, तृतीय क्या होगा क वर्ग में ग, उसके बाद और पंचम अंग, इस और अंतस्थ यर लव, तो इसमें जो है मुंह से कम हवा निकलता है। ये सब, ये वर्ड जो है तुरंत शुरू होकर तुरंत खत्म हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं अल्प प्राण। आगे है महाप्राण, महाप्राण जो है प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा उष्म वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, क वर्ग का द्वितीय वर्ग क्या होगा ख, ख जो है थोड़ा ज़्यादा हवा निकालता है, ऐसे ऐसे हाथ रख के देखिए, ख ज़्यादा हवा निकलेगा मुंह से, तो ये ख हो गया। उसके बाद चतुर्थ घ, घ जो है इसमें भी जो है आपको मात्रा लंबी खींचनी पड़ रही है। आगे और उष्म वर्ण, तालव श, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इन ये जो है महाप्राण, महाप्राण वो जिसमें हवा ज़्यादा निकले मुंह से। आगे है घोष, अघोष के आधार पर। घोष, जिन ध्वनियों को उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियां आपस में झनकृत उत्पन्न होती हैं वे घोष ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे सभी स्वर वर्ण प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ग तथा य र ल व और ह घोष ध्वनियां हैं। आगे है हघोष ध्वनियां। अघोष ध्वनियां जो है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकृत उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अघोष ध्वनियां कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय वर्ग तथा उष्म, तालव श, मूर्धन्य स और दंत स, ये जो है आपके उष्म कहलाएंगे। तो वही बात है। आगे जो है प्लूत वर्ण, प्लूत वर्ण जो है, प्लूत वर्ण उसको कहते हैं ओ
प्लूत वर्ण एक ही है आपका, इसको कहते हैं ओइम। ओइम लिखा है, ओइम जो है ये आपका प्लूत वर्ण है। अब यही आपकी ध्वनि है। उम्मीद है आपने इसे समझ लिया होगा। आपका घोष अघोष आपने समझ लिया, अल्प प्राण महाप्राण आपने समझ लिया। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन थोड़ा लंबा हो गया था भी, वर्ण विचार पढ़ना था। इस बात को याद रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, खोटा में जो है स्वर वर्ण की संख्या 8 होती है। कौन कौन से चीज़ किस किस चीज़ में टूटते हैं, इस बात का बेहद ख्याल रखिएगा। आपका खोटा में तालव्य स और मूर्धन्य स होता ही नहीं है, चलता सिर्फ दंत स है। आपका खोटा में मूर्धन्य न चलता ही नहीं है, चलता सिर्फ दंत न है। और उसके बाद आपका औ जो होता है, ऐ जो होता है वो औ और हर्षई ऐ में टूटता है। औ जो होता है वो होता ही नहीं है, तो औ के बदले क्या इस्तेमाल होता है, तो ऐ ही इस्तेमाल होता है। तो इन सब बात का ख्याल रखिएगा। बहुत जगह र के जगह ल का इस्तेमाल होता है, मंदिर नहीं मंदिर लिखाता है। इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा। और इसके PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर जो है टारगेट सीरीज़ चल रही है, तो टारगेट सीरीज़ जो है JSSC CGL के लिए चल रही है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो है लूसेंट बुक, आप लोग तो लूसेंट बुक के बारे में जानते ही होंगे। आप JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSC के आप एस्पिरेंट हैं, लूसेंट बुक की महिमा किसने नहीं जानी होगी। तो लूसेंट बुक को कंप्लीट करने के लिए मैं एक टारगेट सीरीज़ चला रही हूँ, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर चल रही है। बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वर्ण विचार जो है मैंने आपको पढ़ाया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी लंबी हो गई मानती हूँ। और आगे जो है खोटा की सीरीज़ में जितने भी व्याकरण के सेक्शन हैं सभी को कंप्लीट करूँगी। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन कर दूँगी। एग्ज़ाम के तो बहुत पहले ही कंप्लीट कर लूँगी, 20 दिन पहले ही कंप्लीट कर लूँगी। तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपके जितने भी खोटा वाले फ्रेंड्स हैं उनके पास इस चैनल को शेयर करें, खोटा पढ़े। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।